एमटीसी क्लासेज में एक बार फिर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत। आइए आज का अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना कहा जाए उतना कम है। आज का टॉपिक जो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर। आज हम शंट और कंपाउंड मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे। जहाँ से 1 से 2 नंबर बनना तय है। ये डीसी मोटर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से कम 7 से 8 नंबर बनेगा। 7 से 8 नंबर यूपी पीसीएलटी जी2 और डीआरडीओ में 3 से 4 नंबर यहाँ से बनने के चांसेज हैं। आने वाला जो मेट्रो का एग्ज़ाम है वहाँ आगे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी प्रिपरेशन हम लोग मेनली यूपी पीसीएलटी जी2 का कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक के बीच में ही एग्ज़ाम होगा। आइए देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर। अभी तक जो हम लोगों ने एक समीकरण पढ़ा, जो स्पीड के संबंध में जो समीकरण हम लोगों ने देखा, जो n है स्पीड, वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो n है, जो आर्मेचर की स्पीड है, रोटर की स्पीड जो है n समानुपाती EB/φ होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है स्पीड वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और जो स्पीड है ये है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। तो आइए देखते हैं कि हम डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को या शंट और कंपाउंड मोटर के स्पीड को कितने विधियों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला विधि अगर देखा जाए तो ये 4 भागों में बांटा गया है। 4 तरीके से इसकी स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। स्पीड कंट्रोल मेथड देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स विधि है। अब देखें सबसे पहले आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, पहला आर्मेचर कंट्रोल मेथड, दूसरा फील्ड कंट्रोल मेथड, तीसरा है वेरिएशन अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, और अपना चौथा है सेमीकंडक्टर डिवाइस मेथड। सेमीकंडक्टर डिवाइस मेथड। तो ये 4 विधियों को द्वारा शंट और डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तो आर्मेचर को जब कंट्रोल करना होगा तो आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। जब आर्मेचर को कंट्रोल करना होगा तो आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाएगा। आर्मेचर कंट्रोल की बात करें तो इसमें आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है।
तो यहाँ से रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा करके हम बैक ईएमएफ के मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये इस पे इस तरीके से n समानुपाते EV डिपेंड करेगा, n समानुपाते EV डिपेंड करेगा। तो यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा N1/N2 बराबर EV1/EV2। बात समझ में आ रही ना? N1/N2 और EV1/EV2। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये विधि अपनाई कहाँ जाती है। ये जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है इसको अपनाया कहाँ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये विधि जहाँ पे अपनाई जाएगी ये सामान्य स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए, सामान्य स्पीड से कम स्पीड, याद रखना इसका यूज हम वहाँ करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल विधि का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें सामान्य स्पीड से कम स्पीड की ज़रूरत हो, सामान्य स्पीड से कम स्पीड की ज़रूरत हो या आवश्यकता हो। बात समझ में आ गई? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। उस रेजिस्टेंस के मान को कम ज़्यादा करके बैक ईएमएफ को कम ज़्यादा किया जा सकता है और स्पीड को परिवर्तित किया जा सकता है, और अर्थात n समानुपाती EV लिख सकते हैं। और ये विधि वहाँ अपनाई जाएगी जहाँ पे हमें सामान्य स्पीड से कम स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमें सामान्य स्पीड से कम स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम क्या अपनाएंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, सामान्य स्पीड से कम स्पीड। क्लियर? अब बात करें फील्ड कंट्रोल मेथड की, तो जैसे यहाँ आर्मेचर कंट्रोल मेथड था तो आर्मेचर के सीरीज में VR वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, इसी तरीके से सेम पोजीशन होगा जब फील्ड कंट्रोल की बात करेंगे हम, तो फील्ड के सीरीज में हम लोग क्या लगाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फील्ड के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिससे या जिसको कम ज़्यादा करके फ्लक्स मतलब फाई को बदला जा सकता है। अर्थात जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा अपना n समानुपाते 1/5। क्या बनेगा, n समानुपाते 1/5। तो यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा अपना N1/N2 बराबर Φ2/Φ1। बात समझ में आ गई? N1/N2 बराबर Φ2/Φ1। अब बड़े मज़ेदार की बात है, ये जो अपना फील्ड कंट्रोल मेथड अपनाया जाएगा ये सामान्य स्पीड से अधिक स्पीड, ये जो विधि अपनाई जाएगी वो सामान्य से अधिक स्पीड में कितना, 15 से 30%, 15 से 30% अधिक स्पीड जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम अपनाएंगे फील्ड कंट्रोल मेथड। कौन सी मेथड अपनाएंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड। बात समझ में आ गई? अब बात करें वेरिएशन अप्लाइड वोल्टेज की, तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से देखें तो n समानुपाते EV बराबर हो सकता है V माइनस IaRa, हो सकता है कि नहीं, n समानुपाते EV हो सकता है। तो
एन समानुपात है ईवी का मान रखेंगे वी माइनस आई ए आर ए, जैसा कि पहले हम अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ में संबंध पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आई ए आर ए को नगण्य मान लिया जाए, क्योंकि आर ए का मान बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं एन समानुपात वी। इसलिए क्या कह सकते हैं, एन समानुपात वी, मतलब यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज को भी कंट्रोल करके इसके स्पीड को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, अर्थात एन समानुपात वी, अर्थात एन समानुपात वी। ये आया कहाँ से, बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में जो संबंध था वो ई वी बराबर वी माइनस आई ए आर ए था, तो ई वी के बराबर वी माइनस आई ए आर रख दिया गया, जबकि आर ए आई ए आर ए का मान बहुत कम होता है, उसके तुलना में नगण्य होगा, अर्थात एन समानुपात बी। तो वेरिएशन अप्लाइड वोल्टेज जो है, जो हम सप्लाई वोल्टेज को कम ज़्यादा करके इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करें इसमें क्या होता है, इसके लाइन के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात करें अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस मेथड की, तो यहाँ पे डायोड याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, डायोड अथवा एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, डायोड अथवा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के माध्यम से स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। डायोड या एससीआरए के माध्यम से स्पीड को कम और ज़्यादा किया जा सकता है, अगर डायोड एससीआरओ को एक लाइन में बोला जाए तो इसको बोला जाता है थायरिस्टर। क्या बोला जाता है, थायरिस्टर। ये बहुत बार आया है, थायरिस्टर। एक क्वेश्चन जब हम 2015 2211 का पेपर दिए थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो वह किसके द्वारा किया जा सकता है, तो एक ऑप्शन था थायरिस्टर। तो ये ऑप्शन सही था, यही हम लगाए थे। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल करने की विधि में जब सेमीकंडक्टर मेथड की बात की जाती है तो यहाँ पे डायोड या एससीआरए के माध्यम से उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर इनमें से किस विधि द्वारा की जा सकती है, तो एक ऑप्शन बनता अपना थायरिस्टर। ठीक है, क्या है, थायरिस्टर। इस तरीके से हम लोगों ने देखा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट एंड कंपाउंड मोटर के बारे में। अब आगे का जो क्लास होगा अपना वो होगा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। अभी तो हम लोगों ने देखा शंट एंड कंपाउंड मोटर के बारे में। अगला जो टॉपिक आएगा अपना वो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर आएगा, और उसके बाद एक विधि और आती है जो सीरीज शंट एंड कंपाउंड तीनों मोटर के लिए कॉमन विधि है, उसका नाम है वार्ड-लियोनार्ड विधि। अब हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर के बारे में, उसकी स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, फिर देखेंगे वार्ड-लियोनार्ड विधि के बारे में, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा अपना वो लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको
नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक एक नंबर इकट्ठा करके आपका यूपीपीसीएल में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। एमटीसी की तरफ से थैंक यू एंड धन्यवाद।